प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से बड़ी अपील की। उन्होंने सोना न खरीदने, विदेश यात्रा कम करने, पेट्रोल कम जलाने को कहा। इसके साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने को भी कहा है। पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। तो वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। माफ कीजिएगा, हकीकत कभी कभी आईना दिखाना बेहद आवश्यक है। यह आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा और कैसे फूके गए। अभी बीते 1 हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी, आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी के भाषण पर दिए बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने उन्हें शैतान बुद्धि कहकर संबोधित किया। शैतान बुद्धि को समझ कभी नहीं आती है। ये बिल्कुल शैतानी बुद्धि है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, एक दूरगामी सोच की तरह कहा। ईरान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया शांति का। ब्रिटेन और यूके अपनी फौज भेज रहे हैं खाड़ी में। अमेरिका ने कहा युद्ध खत्म नहीं हुआ। ये सब क्या इंगित करता है कि हम शासकों के युद्ध में पूरा विश्व पिसेगा और पिसेगी ईरान की निर्दोष जनता। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक दूरगामी सोच रखते हुए कुछ बचत के सुझाव अगर दिए जनता को, जिसको देश की 140 करोड़ जनता ने सहज स्वीकार किया है। जनता का मैसेजेस भी आ रहे हैं, जनता का संदेश भी आ रहा है कि हम प्रधानमंत्री जी की बातों से सहमत हैं। लेकिन यह शैतान बुद्धि और बाल बुद्धि के समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है देश का कि यह व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वहीं प्रतुल शाहदेव भी राहुल गांधी की बयानबाजी पर जमकर बरसे। देखिए, राहुल गांधी कितने दूरदर्शी हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कितने कम राज्यों तक कांग्रेस सिमट गई उनके कार्यकाल में। और जहां तक पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात है साहब, तो इनके समय में यूपी के शासनकाल में अगर आप देखें 2004 से 2014 के बीच का आंकड़ा, तो पेट्रोल की कीमतें 220% बढ़ी थी और डीजल की कीमतें 230% बढ़ी थी। और हमारे 12 वर्षों में पेट्रोल की कीमतें जो हैं, जो हमें 2014 में मिली थी और 2026 में है, ये सिर्फ 60% बढ़ी है और डीजल की कीमतें 70% बढ़ी है। तो ये फ़र्क है उनके 10 साल और हमारे 12 साल के बीच में। तो जब भी आप तुलनात्मक करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, तो तुलनात्मक अध्ययन में हम बहुत आगे हैं और हमारी तैयारी नहीं है राहुल बाबा। 90 दिन 80 दिन का हमारे पास पेट्रोल का भंडार अभी भी मौजूद है और निरंतर हमने मल्टी सोर्सिंग की। आप हंसते थे कि हम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज देखिए, आज सारा कुछ वही काम आ रहा है। मल्टी सोर्सिंग का फ़ायदा है कि आज भी हमारे पास पेट्रोल और डीजल के स्टॉक उपलब्ध हैं। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने अपील की है कि फिजूल खर्ची तेलों की और सोना की रैंडम बाइंग बंद होनी चाहिए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।